बंगाल में दीदी का कैंडिडेट आईपीएस अधिकारी को धमका रहा है, खेल खत्म करने की धमकी दे रहा है। दीदी के धमकीबाज जहांगीर खान की हनक ऐसी है कि 14 पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। जिस जहांगीर से फाल्टा के वोटर दहशत में हैं, उसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जब सुपर कॉप अजय पॉल ने सिक्योरिटी पर सवाल उठाए तो जहांगीर ने उन्हें देख लेने की धमकी दे डाली। चुनाव से पहले फाल्टा में टेंशन है, वोटर्स को टीएमसी के सिंबल पर वोट देने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल का चुनाव अब पूरी तरह से दबंगई और गुंडाई पर शिफ्ट हो गया है? आखिर बंगाल का असली दबंग कौन है? অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। ये जहांगीर खान है, डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का खासम खास है। मंच से जहांगीर खान सीधे सीधे डायमंड हार्बर के सेंट्रल ऑब्जर्वर को धमका रहा है। सीनियर आईपीएस का खेल खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। सीआरपीएफ को हवा में उड़ा देने का चैलेंज दे रहे हैं। जहांगीर खान खुद को पुष्पा बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज कर रहे हैं। पुष्पा की तरह नहीं झुकने का दावा कर रहे हैं। 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মন থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। দম আছে রুখেনি। আমি জাহাঙ্গীর অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারা ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি। ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। बंगाल में फाइनल राउंड से पहले जंग छिड़ गई है। टीएमसी के लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, लोगों को धमका रहे हैं। लेकिन बंगाल में धमकीबाजों के खिलाफ ऑपरेशन डायमंड हार्बर शुरू हो चुका है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा है, डायमंड हार्बर के सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं। साउथ 24 परगना की फाल्टा विधानसभा सीट पर टीएमसी और जहांगीर खान पर वोटर्स को डराने और धमकाने के आरोप लगे हैं। इसके बाद यूपी के सिंघम अजय पाल शर्मा सीआरपीएफ कर्मियों के फाल्टा विधानसभा में पहुंचे, लेकिन रास्ते में अजय पाल शर्मा के काफिले को टीएमसी नेता जहांगीर के समर्थकों ने घेर लिया। जय बांग्ला और वापस जाओ के नारे लगने लगे। और जब ये नारे लगाए जा रहे थे, अजय पाल शर्मा के काफिले को घेरा जा रहा था, तो जहांगीर खान भी उस वक्त मौजूद था। लेकिन जहांगीर ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को रोका नहीं, बल्कि उनका साथ देता रहा। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, उसका कितना डर है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं।
टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने धमकाने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वोटर्स को धमकाने के आरोपों के बाद आईपीएस अजय पाल शर्मा जहांगीर खान का घर खोज रहे थे, लेकिन उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। जहांगीर खान का एड्रेस नहीं बता रहे थे। 1 महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। स्टिल आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा दिल्ली। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में आनाकानी की, लेकिन आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी के बाद उनका घर ढूंढ निकाला। जब अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि थाने में कहा गया कि फोर्स नहीं है और जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर जब जानकारी मांगी गई तो बताया गया जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत 10 पुलिसकर्मी मिले हैं, जबकि अजय पाल शर्मा ने मौके पर तैनात अतिरिक्त 4 पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नियम विरुद्ध तरीके से अतिरिक्त फोर्स क्यों तैनात की गई? आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। हमारा एसपी कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? अजय पाल शर्मा की गिनती यूपी पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती है। अलग अलग जिलों में अपनी तैनाती के दौरान अजय पाल शर्मा दर्जनों एनकाउंटर कर चुके हैं। खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। कैराना पलायन के जिम्मेदार कुख्यात मुकीम काला गिरोह का भी भंडाफोड़ किया। मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल प्रयागराज में ज्वाइंट सीपी के पद पर तैनात हैं। शामली, नोएडा, जौनपुर और रामपुर में तैनाती के दौरान उनके एनकाउंटर और अपराधियों पर एक्शन की खूब चर्चा हुई है। एक तरफ जहांगीर खान पर वोटर्स के साथ ही सीनियर आईपीएस को धमकाने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जहांगीर खान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वोटर्स को नहीं धमकाया। जहांगीर कह रहे हैं, क्या अजय पाल शर्मा मेरे खिलाफ कोई सबूत दे सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें मैंने वोटर्स को धमकाया? ये भी कह रहे हैं, वीडियो में कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों को धमका रहे हैं, आप वोट डालने नहीं दे रहे हैं, आप लोगों का मतदान पत्र ले रहे हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों को धमका रहे हैं? ওনারা তার প্রমাণ দিতে পারবে, কোনো ভিডিও ক্লিপ দিতে পারবে, কোনো প্রুফ দিতে পারবে, প্রমাণ দিতে পারবে? যেখানে অর্জুন সিং ডাইরেক্ট মারপিট করছে, বম মারছে, গুলি চালাচ্ছে, অ্যাকশন করছে, মাথা ফাটছে, খুন হচ্ছে, সেখানে কি কোনো ধমক চমক দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই পুলিশ অবজারভারের? আর এখানে যখন থেকে ইলেকশন কমিশনের ঘোষণা করেছে ইলেকশন, সেই দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমরা বলুন তো ফলতায় একটা কোনো বিক্ষুব্ধ ঘটনা ঘটেছে? ফলতায় কোনো অশান্তি হয়েছে? ফলতার শান্ত পরিবেশকে গরম করতে চাইছে পুলিশ অবজারভার বিজেপিকে সুবিধা করার জন্য। কিন্তু ফলতার মানুষ তারা জানে সারা বছর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ছিল, তাই তারা 29 তারিখে ঘাসের উপর জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে প্রমাণ করে দেবে। আজকে তারা নারী সুরক্ষার কথা বলছে। আজকে যে পুলিশ অবজারভার তার ব্যবহার, আচরণ, চরিত্র আজকের সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পারবেন। সেই উত্তরপ্রদেশে কী ধরনের মানুষের, মহিলাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করেন, কী ধরনের ব্যবহার করেন, কী চরিত্র নিয়ে চলেন। তারা আজকের বাংলাদেশে নারী সুরক্ষার কথা বলছেন, তারা বাংলাদেশে আইনের কথা বলছেন। তারা কি এটাকে উত্তরপ্রদেশ পেয়েছে? এটা বাংলার মাটি, এটা উত্তরপ্রদেশের মাটি নয় যে উত্তরপ্রদেশের মাটি দিয়ে বুলডোজার চালাবো, ইনকাউন্টার করব, খুন করব, মার্ডার করব, ধমকাবো, চমকাবো। এটা বাংলায় পারা যাবে না, বাংলায় করা যাবে না। কেন বাংলার বিপ্লবীরা 200 বছরের রাজত্ব ইংরেজদেরও তাড়িয়েছিল, ঠিক বাংলার সাধারণ মানুষ, বাঙালিরা তারা বিজেপিকে বাংলা থেকে উৎখাত করবে, জামানা জব্দ করবেই এবং ফলতার মানুষও সেটা করবেই। जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। 41 साल का जहांगीर 12वीं पास है। उस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का आरोप है। जहांगीर खान पर वोटरों को धमकाने का आरोप है। एक और जहांगीर खान धमकाने के सबूत देने की बात करता है, जबकि डायमंड हार्बर टीएमसी पर वोटर्स को धमकाने के आरोप लग रहे हैं। घर में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, बूथ पर नहीं जाने देने की चेतावनी दे रहे हैं। ঢুকে কে কি বলেছে জানি, আমার বাড়ি এসে ঠেট দিচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো। তারা
কোন পার্টি করে তৃণমূল এই মুহূর্তে আপনারা সেই ছবি দেখছেন বাংলা টিভি চ্যানেল প্রত্যেকদিন বাড়িতে দিয়ে আসছে প্রত্যেকদিন ভয়ে বার হতে পারিনি দিয়ে আসছে बंगाल का डायमंड हार्बर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों का गढ़ और चुनावी धांधली का केंद्र रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। यहां पहले भी चुनाव के दौरान खूब हिंसा हुई है। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को इस बात की सूचना मिली थी कि जहांगीर खान और उसके गुर्गे वोटरों को धमका रहे हैं। इसके बाद अजय पाल शर्मा ने फाल्टा में जाकर कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को लेकर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर आईपीएस अजय पाल को फेयर एंड लवली बबुआ बता रही हैं। संभल कर हीरोगिरी करने की बात कह रही हैं। टीएमसी अजय पाल शर्मा की तैनाती से परेशान है और अब सीधे सीधे अफसर को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दे रही है। झुकेगा नहीं, हम लोग डरपोक नहीं है, हम लोग झुकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए जी। आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, थ्रेटन करेंगे लोग को? ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है क्या? ये क्या गणतंत्र है? डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नलिफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल के जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में उसका जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब एकदम हम जो बंगाल के जनता है दे देगी। धमकीबाज जहांगीर खान को टाइट करने वाले अधिकारी यूपी कैडर के हैं। ऐसे में अखिलेश आईपीएस अजय पाल के फाल्टा में एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने संभल और रामपुर में टेस्ट किए एजेंट बंगाल भेजे हैं, लेकिन बंगाल में दीदी हैं, दीदी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, एक एक अधिकारी की आप जानकारी करना, या उसको लाभ मिला होगा या चुनाव के बाद उसको लाभ मिलेगा। क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी का परिणाम है कि एक आईपीएस सोचो नाच रहा है, एक नाच रहा है। सोचो, अमूमन आम लोग अगर नाचे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पत्रकार नाचे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल लोग नाचे कोई बात नहीं है, लेकिन एक आईपीएस किसके साथ नाच रहा है? सोचिए आप क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे कुछ लाभ लेना है, पॉलिटिकल वोट डलवाने हैं। बीजेपी ने अजय पाल शर्मा पर लग रहे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अजय पाल शर्मा अपना काम ठीक से कर रहे हैं, इसीलिए टीएमसी परेशान है, क्योंकि ममता सरकार ने बंगाल की कमान ऐसे ही अराजक लोगों के हाथों में दे दी है, जिन पर अजय पाल शर्मा सख्ती कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल का जो फेट है, पश्चिम बंगाल का जो लीडिंग कैपेसिटी है, उसको ममता जी ने ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये हुमायूं के पास दे दिया। उनका एक वीडियो वो कर रही है वायरल। अरे वीडियो तो सबका वायरल होता है, वीडियो में क्या होता है? बात काम का होता है ना।
कौन पर्सनल लाइफ पे क्या कर रहा है उसका वीडियो क्या गैर कानूनी है? डांस करना क्या गलती है क्या? तो बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों का नाम पे निकल चुका हूं।